नमस्कार। नेशनल हाईवे 31 का है ये स्वामी विवेकानंद चौक, जिसे लोग ट्रैफिक चौक के नाम से भी जानते हैं। और इस बोर्ड को भी आप पहचानते होंगे पिछले 15 वर्षों से, क्योंकि ये बोर्ड पिछले वर्ष लगा है, इसीलिए इस पे 14 वर्ष लिखा हुआ है। पिछले 15 वर्षों से बेगूसराय जिला के लोगों को सोलर एनर्जी प्रोडक्ट के बारे में जागृत करने के लिए, सोलर प्रोडक्ट बेचने के लिए और मरम्मती एवं सर्विस के लिए मिस्टर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप बेगूसराय के लाइसेंसी ओम प्रकाश भारद्वाज आज आपको सौर ऊर्जा उपकरणों के बारे में जानकारी देगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसका उस वक्त नाम था वर्ष 2007 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत के हर जिला यानी टोटल 600 जिला में सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सौर ऊर्जा का ओरिजिनल इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय एक अधिकृत शॉप का लाइसेंस मुझे दिया गया था। और विगत 15 वर्षों से हम और हमारे टीम के सभी सदस्यों के द्वारा ग्राहकों की शिकायत भी दूर करते हैं और ग्राहकों के आदेश पर सौर ऊर्जा का उपकरण भी उनके घर तक आपूर्ति और अधिष्ठापन का कार्य, साथ ही सरकारी कार्यों में भी हम लोग को प्राथमिकता मिलती है। तो आइए आज आपको सौर ऊर्जा के उपकरणों के बारे में कुछ लाइव डेमो दिखाना चाहेंगे। यहाँ बढ़ चुकी है, ऐसे में लोग गन्ना का रस पी रहे हैं और गन्ना बेचने वाले भाई हमारे पड़ोसी दुकानदार हैं, पप्पू जी हैं, और मैं इनका पड़ोसी दुकानदार हूं। तो मैं इनको राहत दिलवाने के लिए अपनी एजेंसी की ओर से ये सोलर प्लेट दिया हूं, जो प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये सौर ऊर्जा से करंट पैदा कर और इस फैन को चलाता है और हमारे पप्पू भाई की गर्मी को दूर भगाता है। और पप्पू भाई हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि ये जैसे लोगों को राहत दिलवा रहे हैं गन्ना का जूस यानी केतारी का रस पिलाकर, तो वैसे ही हमारा भी कुछ बनता है दायित्व। आइए और मिलते हैं एक पड़ोसी दुकानदार से। ये है बेगूसराय का स्वामी विवेकानंद चौक। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है। बेगूसराय का ये मेन प्रवेश द्वार है और यहीं पर अवस्थित है सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स, जिसके कैंपस में पंजाब नेशनल बैंक का मेन ब्रांच है और उसी के सामने में हमारी एजेंसी है मिस्टर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप। और उस एजेंसी के द्वारा हम लोगों को सौर ऊर्जा का ओरिजिनल उपकरण, चाहे वो रोशनी की व्यवस्था के लिए लें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वाटर कूलर चलाने के लिए लें, वो हमारी एजेंसी से लोग लेते हैं। और विभिन्न ब्रांड का, विभिन्न साइज का हम ये सौर ऊर्जा उपकरण बेचते हैं। कचहरी रोड स्थित सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो इसी जगह आप अपने मोटरसाइकिल का खोया हुआ चाबी का निर्माण कराने के लिए ये पड़ोसी दुकानदार के पास आते हैं। चूंकि हैं ये हमारे पड़ोसी दुकानदार, तो इस गर्मी से राहत दिलवाने के लिए हमने अपनी एजेंसी की ओर से इनको निःशुल्क सेवा देना प्रारंभ किया है। सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक निःशुल्क रूप से सूर्य देव की कृपा से ये, आइए भाई साहब देखिए, ये डीसी फैन का आनंद ले रहे हैं और ये चाबी का निर्माण कर रहे हैं। आम आवाम भी अब सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग कहते हैं कि सौर ऊर्जा महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं है। सोच बदलिए, पर्यावरण को अगर बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग अगर कम करना है, तो कोयला आधारित जितना भी बिजली उत्पादन का कारखाना है उसको बंद करना जरूरी है। और ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट यानी सौर ऊर्जा उपकरण से अपने घर में रोशनी फैलाइए, हवा लीजिए, फ्रिज चलाइए, एसी चलाइए। अब आइए अपनी एजेंसी पर अन्य प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।
सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे, सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे। टीवी फ्रिज साथ एसी चलाएंगे हो, घर अपने सोलर लाइट ले जाएंगे, घर अपने सोलर लाइट ले जाएंगे। रोशनी से सारे घर को सजाएंगे। अब ना रहेगा टेंशन बिजली बिल का, अब ना रहेगा टेंशन बिजली बिल का। होके रिलैक्स अब तो झूमेंगे गाएंगे हो। सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे, सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे। टीवी फ्रिज साथ एसी चलाएंगे। सोलर वाला फोटो कॉपी का है ये मशीन, सौर ऊर्जा के पावर से चलता है हर दिन। स्टडी लैंप या हो सोलर होम लाइट, मेक इन इंडिया वाला ये है, होगा फ्यूचर ब्राइट भैया, होगा फ्यूचर ब्राइट। जो दिखता वो बिकता है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अक्षय ऊर्जा शॉप में आके कर लो तुम भी जीत भैया, कर लो तुम भी जीत। नाम किया है रोशन अपने जिला बेगूसराय का, हासिल किया हर लक्ष्य को, मेहनत है 13 सालों का। हर किसी की करते मदद, ये पार लगाते सबकी नैया। नाम है इनका ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू भैया। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को हम अपनाएंगे, पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को हम अपनाएंगे। देश को अपने आगे बढ़ाएंगे। अब ना रहेगा टेंशन बिजली बिल का, अब ना रहेगा टेंशन बिजली बिल का। होके रिलैक्स अब तो झूमेंगे गाएंगे हो। सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे, सौर ऊर्जा से ओ भैया बिजली बनाएंगे। टीवी फ्रिज साथ एसी चलाएंगे, टीवी फ्रिज साथ एसी चलाएंगे। नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचकर चलते थे हमारे पूर्वज, इसलिए वो भविष्य में आने वाली या होने वाली परेशानी से बचने के लिए आपस में चर्चा करते थे। लेकिन हमारे देश के इंजीनियर साहब, प्लानिंग करने वाले अधिकारी इस मुहावरा को भूल गए हैं कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचो। अगर नहीं भूले हैं तो सिमरिया से खगड़िया तक क्यों कटवा दिए लाखों वृक्ष? भुगत रहा है पूरा बेगूसराय। जब था सिमरिया से खगड़िया तक नेशनल हाईवे के दोनों तरफ अनगिनत या यूं कहें लाखों वृक्ष, तो तापमान इतना नहीं बढ़ा था जितना आज का तापमान पता है 40 डिग्री प्लस। और मीडिया में आया है कि अगले 2-3 दिन तक ये 44 डिग्री भी जा सकता है। तो एक पेड़ का क्या महत्व है ये आप सब जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए सड़क किनारे, तालाब किनारे, पोखर किनारे, नदी किनारे पेड़ लगाते थे। तो चलिए पेड़ तो कट गया, अब कैसे गर्मी को घटाया जाए? तो कार्बन का उत्सर्जन इमीडिएट बंद करना होगा। और कार्बन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किस चीज से होता है? बड़े बड़े उद्योग से, जहां कोयला जलाया जाता है, चाहे वो थर्मल हो, रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, या आम छोटा कोई गृह उद्योग, कुटीर उद्योग। थर्मल में कोयला जला के हम पंखा का हवा खाते हैं, उसी का विकल्प है ये सौर ऊर्जा। बिना कोयला जलाए हुए सूर्य भगवान की कृपा से जिस प्रकार वृक्ष को कोई आदमी रोटी, चावल, दही, सब्जी, फल नहीं खिलाते हैं, जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन करना पड़ता है, वृक्ष को भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्ष को भगवान सूर्य भोजन देते हैं, प्रकाश, सेंसुलेशन, जानते ही होंगे। वैसे ही ये सोलर प्लेट पे जब सूर्य देव की कृपा पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो बिजली पैदा होती है। और डीसी करंट बिजली फिर बैटरी में जाती है, या यूं कहें कि डायरेक्ट अगर डीसी कोई इक्विपमेंट्स है, चाहे वो फैन हो, कूलर हो, एसी हो, या अब तो उपकरण आ गया है ऑन ग्रिड, डीसी को डायरेक्ट बिना बैटरी के सहयोग से आप एसी करंट में तब्दील कर
घर का पूरा लोड, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कार्यालय, फैक्ट्री, सब का लोड, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, सब में आप लोड चला सकते हैं डे आवर में विदाउट बैटरी। सौर ऊर्जा उपकरण के बारे में पूरे भारत के लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन खरीदने वक्त तुलना करते हैं, बजट के बारे में सोचते हैं। भाई साहब, आप जब कार या मोटरसाइकिल लेते हो, मोबाइल और घर का टेलीविजन लेते हो, तो उसमें आप फीचर देखते हो, लेकिन इसमें आपको फ्यूचर देखना होगा कि आप अगर अपने बजट को बचाने के चक्कर में सरकारी बिजली पर निर्भर रहोगे तो आपके बच्चों का फ्यूचर निश्चित खराब होगा। जब आज 40 डिग्री 44 डिग्री है तो कल्पना कीजिए कि दुबई से भी बुरा हाल होगा। 52, 53, 55 डिग्री टेम्परेचर जाएगा और वैसे टेम्परेचर में अनाज नहीं उपजेगा, किसी नदी में जल नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक तापमान में पेड़ भी सूख जाएगा, सब्जी नहीं उगेगा, फल नहीं उगेगा। तो आपका बैंक बैलेंस हो या कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, वो अनाज नहीं देगा, पानी नहीं देगा, हवा नहीं देगा। अपनाइए सौर ऊर्जा। आपको मैं दिखाता हूं, मिस्टर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप में हम 1 यूनिट भी सरकारी बिजली उपयोग करते ही नहीं है। भाई उधर दिखाइए, हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया है। सौर ऊर्जा का प्लेट इस बिल्डिंग के ऊपर हम लगाए हुए हैं और वहीं से भाई ब्रजेश जी वो बॉक्स खोल के दिखाइए। उस बॉक्स में बैटरी लगा हुआ है और ऊपर से प्लेट से, सोलर प्लेट से करंट आता है और इस बैटरी में जाता है और ये बैटरी का करंट उस इन्वर्टर में जाता है, सोलर इन्वर्टर में, और वो सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में तब्दील कर, और देखिए झकाझक जगमगा रहा है हमारा कार्यालय। तो आप भी अपने घर में उपयोग कीजिए। लोगों में एक भ्रांति है कि सोलर प्लेट भी 2 प्रकार का होता है, पॉलीक्रिस्टलीन जो ये है और मोनोक्रिस्टलीन जो हम रखते नहीं हैं, क्योंकि वो बना है गैंगटोक के लिए, शिमला के लिए, कश्मीर के लिए, हिमाचल के लिए, यानी जहां का तापमान, वायुमंडल का तापमान अधिकतम 20 डिग्री रहता है, उसी मौसम में वो काम करता है। कैलकुलेटर में देख लो, हम कैलकुलेटर देखबे छो, एगो का लबो कैलकुलेटर कहाँ से हो। कैलकुलेटर बचपन से आप देख रहे हैं, उसमें मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल लगा होता है। आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति को कि कैलकुलेटर को धूप में रखते हो चार्ज के लिए? नहीं ना। ये कम टेम्परेचर पे इसकी बैटरी को चार्ज करता है और ये है इसका सोलर प्लेट। हर कैलकुलेटर में लगा होगा, हर आदमी बचपन से देख रहे होंगे। तो ये मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल है। और यहाँ चूंकि हमारे बिहार में या यूं कहें गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में तापमान पहुंच जाता है 44, 40, एवरेज 30, 35 रहता है। इसीलिए यहाँ के लिए यही सोलर प्लेट उपयुक्त है। आप YouTube पे, गूगल पे देखकर अन्य कंपनी के झांसे में आ जाते हैं और मोनोक्रिस्टलीन पैनल खोजने लगते हैं। बिल्कुल मत खोजिए, पॉलीक्रिस्टलीन ही उपयोग कीजिए। हमारे पास विभिन्न प्रकार का ये सोलर फैन भी है, इसके साथ हम लोग सोलर प्लेट देते हैं और उसके सहयोग से आप अपने इस फैन को चार्ज कर और देखिए निर्बाध रूप से 8 घंटा चला सकते हैं। वैसे इसको भी चला सकते हैं, आप इसको भी चला सकते हैं। देखिए ये कोई वायर कनेक्शन नहीं है, सोलर प्लेट से हमने इसको चार्ज करके फुल रखा हुआ है। अब मैं इसको करता हूं ऑफ और ले चलता हूं इस बिल्डिंग के टेरेस पे, जहां 4 सोलर प्लेट भगवान सूर्य की कृपा से हमें यहाँ करंट भेजती है और यहाँ हम लोग रोशनी और हवा का आनंद लेते हैं। ये फैन भी हमारा सौर ऊर्जा से ही चलता है। पर्यावरण को अगर नहीं बचाइएगा, पॉल्यूशन फैलाना अगर नहीं बंद कीजिएगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो ना अनाज होगा, ना पीने का जल मिलेगा, ना आपको शुद्ध हवा मिलेगी, यानी जीवों का अंत शुरू हो जाएगा। चलिए आते हैं छत से, फिर बात करेंगे। ये है सोलर पैनल 165 वाट का 4 ये पॉलीक्रिस्टलीन
सोलर पैनल पंजाब नेशनल बैंक के छत पे लगा हुआ है और इसी बिल्डिंग में अभी आपसे हम मिले थे मिस्टर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप एजेंसी में। यहीं से ये वायर के द्वारा हमारे एजेंसी तक करंट जाता है और वहां जो हमने आपको बैटरी दिखाया था उस बैटरी में ये डीसी करंट जाता है और वहां इन्वर्टर के द्वारा एसी करंट पैदा होता है और उससे हमारी एजेंसी का ट्यूबलाइट फैन वगैरह चलता है। मित्रों, सोलर पैनल का कुछ उचित रखरखाव भी है। जैसे हम और आप समय समय पे बाल कटवाते हैं, शेविंग कराते हैं, कपड़ों की धुलाई करते हैं, मोटरसाइकिल कार का सर्विस कराते हैं, वैसे ही इसका भी सर्विस 20 दिन पे जरूर किया करें। और वो सर्विस आप हमारे टीम मेंबर ब्रजेश जी और हेमंत जी समय समय पे करते रहते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि 15-20 दिन पे एक बार आप सोलर प्लेट पे ऐसे ही पानी डाल के और उसको हाथ से या कपड़ा से रगड़ के उसकी सफाई कर दिया करें ताकि ये जो धूल का परत है ये समाप्त हो जाए और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिल्कुल सही रूप से हो, सही रूप से ये चार्जिंग दे। और जो आप घर में उपकरण चला रहे हैं, चाहे ऑन ग्रिड चला रहे हैं तो दिन के समय और ऑफ ग्रिड चला रहे हैं तो दिन और रात दोनों समय बहुत आसानी से आप बिजली का आनंद वो भी बिना ग्लोबल वार्मिंग फैलाए हुए ले सकते हैं। अगर रेट की बात करते हैं कि सोलर महंगा है या सस्ता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय हमारी एजेंसी खुली थी उस समय 75 वाट के एक सोलर प्लेट का कीमत 18,000 रुपया हुआ करता था और आइए मेरी एजेंसी में अब सिर्फ वो 2,500 रुपया यानी 2,500 रुपये में उपलब्ध है। वैसे ही उसकी बैटरी 150 एम्पियर तक बनती है, 40 एम्पियर, 80 एम्पियर, 150 एम्पियर। उसका इन्वर्टर भी अलग अलग क्षमता का है। चाहे आप अपने घर में यूज करना चाहते हैं या कोई आपकी छोटी सी दुकान है या बड़ा सा शोरूम है, होटल है या हॉस्टल है, हॉस्पिटल है या ईंट भट्ठा है, पेट्रोल पंप है, कुछ भी है, आप आइए हमारी एजेंसी में, हम सोलर का सॉल्यूशन देंगे और निर्बाध रूप से आपको बिजली मिलेगी। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, जरा आप नजदीक आएं। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस समस्या पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वो क्या समस्या है आप सब भली भांति इससे दो चार हो रहे हैं। प्रत्येक दिन सर्दी में जो बिजली 24 घंटा रहती थी, बढ़ती हुई गर्मी के साथ ही ट्रिप क्यों करता है, कभी आपने सोचा है? साधारण सा इसका कारण है और ये भी पेड़ से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ों के शरीर में जल संचार होता है। कोई भी 2 साल पुराना पेड़ में आपको सिंचाई नहीं करना पड़ता है, इस कड़ी धूप में भी आप सिंचाई नहीं करते हैं, क्योंकि पेड़ का एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव है कि वो भूगर्भीय जल को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, जिस कारण से लू गर्म हवा जब पेड़ से टकराता है तो बन जाता है शीतल। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पेड़ से सोलर को क्यों जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सही जोड़ रहा हूँ। बिजली को क्यों जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सही जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बिजली का अर्थिंग मिलता है जमीन से और जमीन में अर्थिंग मिलता है किस चीज से? जल से। तो गर्मी बढ़ती है, भूगर्भीय जल नीचे चला जाता है, दुष्परिणाम क्या होता है? अर्थिंग कमजोर होता है। अर्थिंग कमजोर होता है, पावर हाउस, पावर ग्रिड, आपके एरिया का ट्रांसफार्मर सब रौद्र रूप धारण कर लेता है, गर्म हो जाता है। जब होगा गर्म, जैसे आप जब गर्म होते हैं आप कहते हैं ना दिमाग गरमाए गए हैं, दिमाग काम नहीं करे छे, ट्रांसफार्मर वैसे ही काम नहीं करता, अर्थिंग काम नहीं करता है, बिजली कट जाती है, आप परेशान रहते हैं आप शुगर पेशेंट है, आपके घर में डायबिटिक पेशेंट है, किन्हीं को ब्लड प्रेशर, तो भूल से भी उनको इस तापमान में बिना पंखा का मत रखिए, उस समय बजट मत देखिए, नहीं तो ये पारस हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल का चक्कर निरंतर लगाना पड़ेगा। इसीलिए आइए हमारी एजेंसी से इस गर्मी से राहत के लिए आप सौर ऊर्जा का इन्वर्टर लें, सौर ऊर्जा का सोलर पावर जनरेशन सिस्टम लें, या कैंपस के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लें, या दुकान में रोशनी और हवा के लिए सिस्टम चाहिए, या पूरे घर को बदल डालिए। क्योंकि एक कहावत है, जब घर अपना है तो फिर बिजली सरकारी क्यों। फिर से यही कहेंगे कि प्रेजेंट समय में जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए आप धन अर्जित कर रहे हैं,
वो धन काम नहीं आएगा अगर वायुमंडल का तापमान यूं ही बढ़ता रहे। और वायुमंडल का तापमान घटाने में सबको सहयोग करना चाहिए, नहीं तो भोगेंगे सब। वैसे ही जरा आइए थोड़ा इस धूप में हंसा देते हैं। डीएम साहब खड़े रहे आपके किचन में, या बीडीओ साहब, या माननीय प्रधानमंत्री, उस समय अगर दाल में तड़का लगता है, छौंक दिया जाता है, तो छींकेंगे प्रधानमंत्री भी, कलेक्टर साहब भी और किचन वाले भी। कोई नहीं बचेंगे, सबको छींक आएगी ही। वैसे ही जब बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग तो प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी हों, कलेक्टर साहब हों, हम हों, आप हों, मजदूर हों, छात्र हों, नेता हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, सबको भुगतना पड़ेगा। रिजर्व बैंक में रखा हुआ पैसा, इस पीएनबी में रखा हुआ पैसा काम नहीं आएगा। शाबाशी देता हूं मैं इस लड़के को, ये इतनी गर्मी में अपने गौ माता का दूध कम न हो, इसका भी ये लड़का ख्याल रखता है। अपने गौशाला के ऊपर लगा रखा है ये सोलर प्लेट, और जैसे ही भगवान सूर्यदेव सुबह में दर्शन देते हैं, गौ माता के ऊपर लगा हुआ फैन चालू हो जाता है और पूरे दिन गौ माता शीतल हवा का आनंद लेती है, जिसका फायदा ये मिलता है कि इनके पड़ोसी की गौ माता गर्मी से परेशान होकर दूध देना कम करती हैं, और इनकी गौ माता वैसे ही दूध दे रही हैं जैसे 1 महीना पहले देती थी। तो इसी प्रकार आप अपने गौवंश को, आप अपने घर को, ये है हेमंत भारती जी। कहीं से भी हमारे एजेंसी पे कंप्लेन आता है कि हमारे सोलर प्रोडक्ट में कुछ खामी आ गई है, ये जाते हैं और एक ही कंप्लेन होता है, और उसके लिए मैं ओम प्रकाश भारद्वाज उर्फ पुट्टू अपने टीम मेंबर के साथ प्रार्थना करता हूं कि जैसे मोटरसाइकिल पे एक लिमिट है 2 व्यक्ति चढ़ने का, कार पे लिमिट है 5 व्यक्ति चढ़ने का, आप जानते हैं कि जर्किंग बचा के चलेंगे तो मोटरसाइकिल का सॉकर खराब नहीं होगा। वैसे ही सोलर इन्वर्टर हो या कोई भी बिजली का उपकरण क्षमता से ज्यादा लोड बिल्कुल नहीं दें। अगर आप 1320 वाट का सिस्टम हमारे यहाँ से लिए हैं तो 1100 वाट तक का ही लोड दें, फिर देखिए ना क्या आनंद देता है। और एक कहावत है कि कोई भी सामान खरीदिए राजा बनके और उसकी सेवा कीजिए गरीब बनके, फिर वो आपको मतलब आपका पैसा वसूल कर देगा। अब चलिए अक्षय ऊर्जा शॉप में थोड़ा पानी वानी पिलाएंगे कैमरामैन साहब को, इस धूप में ये भी तप रहे हैं। सुबह 10 से संध्या 8 बजे तक प्रत्येक दिन हमारे सभी लोग आपकी सेवा के लिए एजेंसी खोले रखते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, आप आइए, हमारी एजेंसी में आपका स्वागत है। और आप अपने घर के लिए चाहे सौर ऊर्जा का पंखा लें, सोलर इन्वर्टर लें, डीसी होम लाइट लें, सोलर स्ट्रीट लाइट लें, हाई मास्ट लाइट लें, सोलर पावर जनरेशन सिस्टम लें, ऑन ग्रिड लें, ऑफ ग्रिड लें, ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग लें, वारंटी के साथ 25 वर्षों की वारंटी सोलर पैनल पर, 5 वर्षों की वारंटी सोलर बैटरी पर, और इन्वर्टर पे भी 1 से 2 वर्षों की वारंटी है। 15 वर्षों से आपके विश्वास पे हमारी एजेंसी खड़ी उतरी है, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और केवी स्टूडियो के डॉक्टर साहब तुसी ग्रेट हो, और आपका जो टीम है ना वो हमारे भारत का उभरता हुआ शहर बेगूसराय, जहां लाखों करोड़ का भी विकास का काम चल रहा है, उसके एक एक एक्टिविटी से आपके टीम मेंबर आम आवाम को अवगत करा रहे हैं, और इतनी कड़ी धूप में भी हमारी बात को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं उन पूरे टीम को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।